और बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ देखकर। और खास तौर से आज जिस शख्सियत की जयंती हम मना रहे हैं, उनकी जयंती मनाने के साथ साथ हमें उनके आदर्शों को अपनाने की जरूरत है। असल की उनके आदर्श आप जानते होंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, हालांकि थोड़ा बहुत मैंने भी उनका इतिहास पढ़ा है कि कितनी उन्होंने कुर्बानियां दी अपने समाज के लिए, कितनी कुर्बानियां दी, जिस वक्त उन्होंने एक जो बेड़ा उठाया था कि हमें अपने समाज को ऊपर लाना है। आप जानते हो कि हमारे भारत के अंदर कितना ज्यादा सामाजिक भेदभाव था, लेकिन उस भेदभाव को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मिशन लिया था कि मुझे किसी भी हालत में अपने समाज को ऊपर लेकर आना है और बराबरी का हक दिलाना है। उसके लिए उन्होंने साइकिल से पहले यात्रा की। मैंने उनके जीवन की कुछ चीजें पढ़ी हैं कि कई मरतबा बस जेब में थोड़ा सा कोई बिस्किट रख लिया या कोई खाने की चीज रख ली और रास्ते में चलते जा रहे हैं, न कोई खाने का इंतजाम है, न कोई रुकने की जगह है, पता नहीं ये सफर कितना लंबा, बस साइकिल उठाई और उसके बाद चलती है। तो बहुत मेहनतें की उन्होंने। तो पहली मर्तबा में कामयाबी मिल जाए ये कोई जरूरी नहीं, पहली मर्तबा हारने के लिए लड़ते हैं। ये उनका ये जो जुमला है ये बहुत फेमस है कि पहली मर्तबा हारने के लिए लड़ेंगे, दूसरी मर्तबा हराने के लिए लड़ेंगे और तीसरी मर्तबा जीतेंगे। यही हुआ 1984 में पहली मर्तबा जब आप छत्तीसगढ़ से लड़े थे, हार गए छत्तीसगढ़ पहली मर्तबा। तो 1989 में दूसरी मर्तबा लड़े, हार गए, लेकिन तीसरी मर्तबा में जीत गए। और जीत नहीं कि अच्छे के ऊपर पानी पिला दिया। ये होती है मेहनत, ये होती है कोशिश। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी ने बहुजन समाज के लिए कुर्बानियां दी हैं तो वो माननीय काशीराम। कितनी ज्यादा मेहनतें की हैं आप जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी है इस देश में रहने वाले बहुजनों के लिए। ये हमारा इतिहास बहुत पुराना है। शायद कुछ बिना पर हमारी और आपके दरमियान का जो एक गैप था वो हो चुका था। उसकी वजह हमें जानने की जरूरत है कि 3000 साल बल्कि 5000 साल पुराना इतिहास है हमारा, कि एक समाज था जिसको कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा जिस पर अत्याचार किए, जिसको बहुत ही ज्यादा दबाने की कोशिश की। उसके लिए कितनी मेहनतें की बाबा साहब अम्बेडकर ने। इसको मैंने उनके हिस्टोरी में भी पढ़ा है कि बाद मरतबा उनको स्कूल से पानी भी पीने दिया जाता था, प्यास से रहते थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन हासिल, उन्होंने शिक्षा हासिल की और ऐसी शिक्षा हासिल की कि फिर उनके जैसा महान व्यक्ति कोई दुनिया में नहीं। आपको मालूम होगा गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, 7.5 घंटे बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें बयान दिया। 7.5 घंटे भाषण देखो क्या। अंग्रेजों के भी छक्के छूट रहे थे कि ये भारत का रहने वाला एक नागरिक और इतनी जबरदस्त बातें कर रहा है, इतने जबरदस्त जो है सबूत और दलाल पेश कर रहा है। वो लोग भी हैरान हो गए थे और उनको मानना पड़ा था कि ये जो बातें कह रहे हैं वो सारी बातें। उस वक्त भी हमने बहुत कोशिश की थी। आपको मालूम होगा बाबा साहब अम्बेडकर को भी संविधान जो हमें मिला है, आज जितने अधिकार हमें नजर आ रहे हैं संविधान की वजह से। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया पुरानी हालत हमारी वापस आ गई। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ये पूरी बहुजन समाज के पूरे मूल निवासियों का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने कील के तौर पर संविधान को ठोक दिया है, जिसकी बना पर आज हमें जीने का अधिकार मिला हुआ है। आज हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर पा रहा है। अगर ये संविधान नहीं होता तो हमारे समाज की दिशा क्या होगी आप लोग जानते हैं। पहले क्या दिशा थी, आम सार्वजनिक जगह से पानी नहीं पी सकते थे आप। आपको मालूम होगा कि पहाड़ का जो एक वाकया हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर के साथ, आप लोग जानते होंगे। पहाड़ महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है, वहां पर एक तालाब था, सार्वजनिक तालाब। उसमें चूंकि यहाँ के रहने वाले मूल निवासियों को, हम लोग यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं, जो कुछ बाहर के आए हुए लोग हैं, आज वही लोग हमको दबा रहे हैं, हमको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर हमारा डीएनए टेस्ट किया जाए तो यहाँ के जो 85% मूल निवासी हैं वो यही के हैं। हमारी जो संस्कृति मिलती है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिलती है। हमारी संस्कृति वहां से चलती है। और कुछ बाहर के लोग आए, आर्यन लोग आए कुछ बाहर के, उन्होंने आके यहाँ के बहुजनों को, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाने की कोशिश की। समझिए कितना बड़ा धोखा किया गया है। बाहर के आने वाले लोगों ने हमें ही बेवकूफ बनाया।
जबकि हम आपको ये भी मालूम होगा कि भारत के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी कोई सऊदी अरब से नहीं आया कोई 1-2% लोग होंगे, बाकी 99% यही के लोग हैं। कोई एससी में था, कोई एसटी में था, तो वो उसी से मुसलमानों में कर। अगर हमारे बाप दादा परदादा के अगर ऊपर की लिस्ट देखी जाए तो हम तो भाई हैं, हम तो भाई हैं, हमारा एक ही परिवार था। ये तो कुछ लोगों ने एक राजनीति के तौर पर कुछ व्यवस्था के तौर पर हमको जो है आपस में दूर कर दिया। और आप जानते हो कि आज भी हमें समाज में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि फिर से वही कोशिश की जा रही है पुरानी वर्ण व्यवस्था लागू करने की कि कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा और कोई शूद्र होगा। 85% मूल निवासी लोग थे जिनको शूद्रों की जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। कितनी कठिनाइयां थी, गले में मटका पड़ा हुआ था। आपने इतिहास मुझसे ज्यादा पढ़ा होगा, मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा हूं कि गले में मटका रहता हुआ था। अगर कोई मूल निवासी थूकेगा तो उसी में थूकेगा। उसका थूक भी इतना गंदा माना जाता था कि जमीन बनी गिरे, पीछे झाड़ू बना हुआ होता था कि अगर वो जाए तो उसकी पैरों से जो गंदगी हो गई है वो साफ। कितना अत्याचार समझिए, एक जानवर अगर तालाब से पानी पी ले कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर किसी एक मूल निवासी ने, बहुजन समाज के आदमी ने पानी पी लिया तो पाप होगी। कौन सा समाज? अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, हो सकता है कि एक बहुजन समाज का एक शख्स सिर्फ कुर्सी पर बैठ गया कुछ लोगों के सामने। इतना हमारा बेचारे को कितनी औकात कैसे होगी, तो हमारे सामने कुर्सी पर बैठ गए। ये कौन सी व्यवस्था है? अरे दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको बराबरी का हक है। जितना वो अपने आप को समझते हैं उनको बराबरी का हक है, उतना हमको भी बराबरी का हमको भी उतना बराबरी का हक है। कोई ऊंच नीच नहीं है दुनिया के इंसानों की बनाई हुई है। ऊपर वाले ने किसी में भी ऊंच नीच नहीं बनाई, हर इंसान को ऊपर वाले ने बराबर बनाया, हर इंसान को ऊपर वाले। मैं आपको एक छोटा सा बता दें, समझ पा मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि आपको मालूम होगा हमारे बहुत बड़े ख्वाजा साहब है, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब चिश्ती अजमेर के रहने वाले। देखो इंसान पहले, सबसे पहले धर्म से पहले इंसानियत होती है। हर एक चीज की इंसानियत, पहले आप इंसानियत को समझिए कि हर आदमी एक इंसान है। और हमारे जो सबसे बड़े ख्वाजा साहब, जो अजमेर वाले ख्वाजा साहब है, वो एक मरतबा एक गांव में गए। गांव के लोगों से पूछा उन्होंने कि भाई मुझे 2-3 दिन यहाँ रहना है, आप परमिशन दे देंगे? उन्होंने कहा ठीक है आप रह सकते हैं, लेकिन हमारे गांव के अंदर नहीं आएंगे, आप गांव के बाहर रहें। उन्होंने कहा ठीक है आप गांव के बाहर रहें। खेत पे झोपड़ा था, उन्होंने कहा यहाँ रह सकते हैं। तो हमारे जो ख्वाजा साहब थे उन्होंने कहा ठीक है। उनके साथ 2-4 उनके लोग थे, अनुयायी थे, तो वो भी वहां पर रहे। 2 दिन 3 दिन वो अपना कुछ भी नहीं कर रहे, वो अपना नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे और अपना काम करते। अब 2-3 दिन के बाद लोगों ने देखा भाई इनका घर कोई काम नहीं। 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस गांव के जितने भी लोग हैं सारे लोगों को हम अपने साथ खाना खिलाना चाहते। तो चूंकि वहां कुछ ही लोग उच्च जाति के थे, बाकी सारा जो समाज था वो एक ये मानी मूल निवासी थे या बहुजन समाज के लोग थे, जिनको बहुत ज्यादा दबाया गया था, दबा गया, कुचला गया था। तो उन्होंने कहा सबकी पूरे गांव की दावत दी, तो सारे लोग आ गए खाना खाने। इतने में थोड़ी देर के बाद देखा उन्होंने कि एक शख्स है वो सर पर एक टोकरा रखे हुए हैं और वो वहां से निकल रहे हैं। उन्होंने अपने उनसे जो मुरीद थे उनसे कहा कि भाई आपने इनको दावत नहीं दी खाने की? वो कह रहे हैं हमने तो सबको दी थी, वो नहीं आए। तो कहा उनको भी बुला कर लाओ। जब ख्वाजा साहब ने उनको बुलवाया तो वो आए। आने के बाद कहने लगे कि जी हुजूर बताइए क्या काम? कहा हमने आपको भी खाने की दावत दी। उसने कहा कि हजरत आपने शायद मुझे नहीं दोगी, आपने बड़ी जात वालों को दी। मैं तो इस गांव का सबसे निचला आदमी हूँ, मेरा काम तो साफ सफाई का है, कचरा उठाने का है, मेरा काम तो नालियों को साफ करने का है, आपने मुझे कहाँ दावत दी? तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ख्वाजा साहब ने कहा नहीं, हमारे इस्लाम के अंदर हर इंसान को बराबरी का हक दिया जाता है। अपने मुरीदों से कहा कि इनके हाथ पैर बुलाकर लाओ। उनके हाथ पैर बुलाकर लाए गए और उसके बाद ख्वाजा साहब ने अपनी थाली में बिठाकर उस आदमी को खाना खाया। ये प्यार मोहब्बत हम चाहते हैं हमारे बहुजन समाज के अंदर। ये प्यार मोहब्बत हमारे हिंदुस्तान में हो तब जाके हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। सिर्फ जबानी और जुमलों से विश्व गुरु नहीं बन जाएगा।
इसे मंच से भाषण दे दिए, दिल्ली के लाल किले से भाषण दे दिए कि हमारा देश विश्वगुरु बन गया। अरे कैसे विश्वगुरु बन जाएगा जब एक दलित को घोड़े पर अगर वो चढ़ के बारात निकालना चाहता तो परमिशन नहीं मिलती उसको घर के बाहर से निकलने नहीं दिया था। अगर किसी ने कहीं से पानी पी लिया तो उसको मारा जाता है। कल परसों ही एक वाकया हुआ यूपी के अंदर, एक बच्चे ने मंदिर से पानी पी लिया, उसको बेइंतहा मारा गया और उसका वीडियो बना करवाया। ये कौन सा समाज है? हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा समाज हो कि एक थाली में कंधे से कंधा मिलाकर हम एक साथ समाज बनाना चाहते हैं, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, पूरी दुनिया में आगे बढ़ेगा। और ये कहां मिलेगा? ये शिक्षा किसने दी है? ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है, माननीय काशीराम जी ने दी है। और आज अगर हम उनके सच्चे अनुयायी हैं तो हम उनके इस मिशन को, सिर्फ हम उनकी जयंती मनाने को अपना काम न समझें, बल्कि जो मिशन छोड़ के गए हैं, जो बहुजन समाज के लिए जो उन्होंने एक रास्ता बयान किया है, रास्ता बताया है, हम में से यहाँ बैठने वाला हर आदमी ये इरादा करे कि हम माननीय काशीराम जी की उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।